गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठंडक एकदम दुआ है नलिनी। अब मेहनत करो, थोड़ा सा वक्त जो है और बढ़ा दो। अब की बारी ये आखिरी चांस है, इसे में निकाल ले जाओ, ठीक है? और तुम्हारे माध्यम से मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ठंडक तो आ गई है और सुबह सुबह उठने की तबीयत तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपना टारगेट, अपना उद्देश्य ध्यान में रखते हुए एकदम सुस्ती नहीं आनी चाहिए। और आप लोग लगे रहें। अगले महीने में फिर 10,000 LT की भी वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग दोनों लेकर के चलिए। कुछ कोट्स बाकी रह गए थे किंग लियर के, और कल ओथेलो की भी चर्चा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। किसमें? LT वाले में ये मान करके चलिए कि करीब 8 या 900 जो है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम, ज़्यादा सिलेक्शन हो गए थे, उसमें कम बाकी रह गए थे। लेकिन ये पता चल रहा है कि करीब 8 से 900 की संख्या में पद होंगे। और फिर थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, 1 महीने की बात है, जो कुछ भी होगा सामने आ जाएगा। हाँ, और इधर हमारे जितने भी स्टूडेंट थे सब जो LT में सिलेक्शन ले लिए, ज्वाइन भी कर लिए, वो सब TGT वाला जो है छोड़ रहे हैं। हाँ, सिलेक्शन नहीं, ज्वाइन कर लिए सब के सब, और वो TGT वाला छोड़ दिए। तो जिनकी कम मेरिट थी वो TGT में भी जो है निकल जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। और मैंने पहले भी अपील की थी कि भाई जो लोग LT में सिक्योर्ड हैं वो TGT का इंटरव्यू न दें, लेकिन फिर भी लोगों का जी नहीं माना और लोगों ने इंटरव्यू दिया। अब वो ज्वाइन करके उसको छोड़ रहे हैं, तो बाकी बचे लोगों के जो चांस हैं काफ़ी। चलिए, ईश्वर कल्याण करे उन लोगों का, और साथ में मेहनत कीजिए, आपका भी होगा। मैं कह रहा था किंग लियर के कुछ कोटेशन वो बाकी रह गए थे। और एक चीज़ ये बताइए कि टेस्ट पेपर कल पहुंच गया था आप लोगों के पास कि नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है, आज उसका भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग ओथेलो पढ़ करके रखिएगा, कल ओथेलो की पूरी चर्चा हो जाएगी। तो थोड़ा कोट्स की जो है चर्चा कर ली जाए। नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, शून्य से केवल शून्य ही पैदा होता है। ये वास्तव में एलेगरिकली कहता है लियर अपनी बेटी कार्डेलिया से। जब कार्डेलिया से कहता है कि वह उसे कितना प्रेम करती है, तो कार्डेलिया बताती है, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नार मोर नार लेस, जो एक पिता और बेटी के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंधों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ना तो कम ना तो ज़्यादा। लियर फिर कहता है कि हैव यू टू से नथिंग, कार्डेलिया कहती है नथिंग माय लॉर्ड। तब वो स्टेटमेंट कहता है नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो तुम्हें राज्य के बंटवारे में जो एक तीसरा तुम्हारा हिस्सा था वो भी नहीं मिलेगा। दूसरा स्टेटमेंट है सो यंग एंड सो अनटेंडर्ड। कार्डेलिया की स्पष्ट और सही बात को सुन करके गुस्से में कहता है कि सो यंग, उम्र से इतनी छोटी, एंड सो अनटेंडर्ड, इतनी बदजबान। स्टेटमेंट क्लियर का है। इस पर जवाब देती है कार्डेलिया, सो यंग माय लॉर्ड एंड ट्रू। माना कि मैं उम्र से छोटी हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो सच कहा। कार्डेलिया का स्टेटमेंट है। कम नॉट बिटवीन ड्रैगन एंड हिज रैथ। स्टेटमेंट लियर का, जब उसके अनुचित फैसले का विरोध करता है केंट, तो कहता है
लियर कि कम नॉट बिटवीन ड्रैगन एंड हिज रेथ, ड्रैगन और उसके गुस्से के बीच में अपने आप को मत डालो। केंट स्टेटमेंट है लियर का। किल दाई फिजिशियन एंड फी बेस्टो अपॉन फाउल डिसीज। स्टेटमेंट केंट तब कहता है जब लियर उसको 1 हफ्ते के भीतर निर्वासन की सज़ा सुनाता है, तो वो कहता है किल दाई फिजिशियन, जो आपके रोग का इलाज करने वाला वैद्य है उसको मार डालिए, और जो वैद्य को पुरस्कार या फीस मिलनी चाहिए वह अपने गंदी बीमारी के ऊपर खर्च कर दीजिए। स्टेटमेंट केंट का है। टाइम शैल अनफोल्ड व्हाट प्लाइटेथ कनिंग हाइड्स। स्टेटमेंट कार्डेलिया का अपनी दोनों बहनें गॉनरील और रेगन के प्रति है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कनिंग हाइड्स, जिस बात को धूर्तता से छुपाया जा रहा है, अर्थात जो मिथ्या भाषण है लियर के प्रति प्रेम का दोनों बहनों का, उसका उद्घाटन तो सत्य ही करेगा, समय ही करेगा। कार्डेलिया का स्टेटमेंट है हैव मोर देन दाउ सोवेस्ट। जितना आप दिखाते हैं उससे ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। लैंड लेस देन दाउ ओवेस्ट। जिस धन के ऊपर जितनी मात्रा में आपके पास धन हो उससे कम मात्रा में दूसरों को उधार देना चाहिए। लर्न मोर देन दाउ ट्रोवेस्ट। जितना आपकी मान्यता हो कि आपको जानकारी है उससे ज़्यादा कहीं आपको सीखना चाहिए। सेट लेस देन दाउ थ्रोवेस्ट। जितना कोई व्यक्ति फेंक देता है उससे थोड़ा सा बचत भी करनी चाहिए। लीव दाई ड्रिंक एंड होर। मदिरापान और वेश्यागमन से अगर कोई अपने आप को बचा लेता है एंड देन यू विल हैव मोर, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। ये स्टेटमेंट है फूल का। यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखने की है कि शेक्सपियर ने अपने नाटकों में 2 कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। एक तो क्लाउन है और दूसरा कैरेक्टर है फूल। तो अगर किसी प्ले में क्लाउन कैरेक्टर का जिक्र आता है तो ये मान लेना चाहिए दे आर इंट्रोड्यूस जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ ऑडियंस। वो ऑडियंस के केवल शुद्ध मनोरंजन के लिए काम करते हैं। और जहाँ तक फूल की बात है, दे आर सो कॉल्ड फूल ओनली, दे आर मोर वाइज देन द वाइजेस्ट पर्सन। तो केवल वो नाम मात्र के फूल हैं, उनके स्टेटमेंट हैं जो भी हैं। शेक्सपियर का कोई प्ले उठा करके देख लीजिए, खासतौर से अगर फूल कैरेक्टर का जिक्र है तो उनके स्टेटमेंट एक यूनिवर्सल ट्रुथ को समाहित किए रहते हैं। और जहाँ तक कि क्लाउन कैरेक्टर की बात है, वो केवल विशुद्ध रूप से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। स्ट्राइविंग टू बेटर ऑफ टू बी मार व्हाट इज वेल। अक्सर ऐसा होता है कि हम बेहतर की चाह में, बेहतर प्राप्त करने की इच्छा में, उसको भी मार का मतलब होता है नष्ट कर देना, तो उसको भी हम नष्ट कर देते हैं। व्हाट इज़ वेल, जो अच्छा है उसको भी हम नष्ट कर देते हैं। किस बात की तलाश में? उससे बेहतर की तलाश में। स्टेटमेंट है ड्यूक ऑफ एल्बनी का। कुछ स्टेटमेंट और रह गए हैं, उसकी चर्चा कर ली जाए। नोट कर लिए हों तो फिर मैं इसको मिटाऊं। सारे लोगों ने नोट कर लिया है, कुछ लोग बात से जुड़े हुए हैं, तो ओके। बेटे जरा देखो कितने लोग हैं अभी। अच्छा,
एडजस्टर खराब हो गया है, जरा इसको सही करो आज। The art of our necessity is strange. The art of our necessity is strange. And can make wild things precious. डियर, ये स्टेटमेंट है लियर का। हमारे ज़रूरत की जो मजबूरियां हैं वो भी बड़ी विचित्र होती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ वाइल है, बुरी है, उसको भी जो है बेशकीमती मानने के लिए मजबूर करती हैं। और विजडम एंड गुडनेस टू वाइल wisdom and goodness to while seem while. ये स्टेटमेंट ड्यू का फल बनी। बात समझ में आ ही गई होगी कि विजडम एंड गुडनेस, बुद्धिमत्ता और अच्छाई, टू वाइल, बुरे लोगों के लिए बुरी होती है। अर्थात जो व्यक्ति बुरे होते हैं वो न तो अच्छाई की प्रशंसा करते हैं और न बुद्धिमत्ता को। बुरे व्यक्तियों के लिए बुद्धिमत्ता और अच्छाई दोनों बुरी बातें होती हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई। When we are born, we cry. We have come to great stage of fools. We have come to great stage of fools. ये स्टेटमेंट है आपका लियर का। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो रोता है इस बात को लेकर के कि वे हैव कम टू ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, मूर्खों के इस विशाल रंगमंच पर हम कहाँ आ गए हैं। अ मैन मस्ट एंड्योर मिटा रहे हैं। A man must endure their coming. Hence, even is their their going. A man must endure their going. Hence, even is their coming.
Even is their coming, ripeness is all. ये भी स्टेटमेंट आपका लियर का है। A man must endure their going। इस दुनिया को मृत्यु के बाद छोड़ते वक्त जो पीड़ा होती है उसको भी उसी ढंग से व्यक्ति को सहन करना चाहिए। Even is their coming, जिस अंदाज में जिस पीड़ा को सहते हुए व्यक्ति इस दुनिया में आता है, ठीक उसी तरह से निरपेक्ष भाव से दुनिया से व्यक्ति को विदा भी लेना चाहिए। राइपनेस इज ऑल, सबसे बड़ी चीज़ व्यक्ति के भीतर परिपक्वता होनी चाहिए। राइपनेस इज ऑल। और लास्ट है द व्हील इज कम टू इट्स फुल टर्म। The wheel is come to its full turn। स्टेटमेंट एडमंड का है डियर। बेटा ये दरवाजा बंद कर दो, बच्ची रो रही है। समय का चक्र अब पूरा हो चुका है। ये नोट कर लें और थोड़ा क्वेश्चन की भी चर्चा कर लें। अभी 10 मिनट बचा है। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने में अगर 2-4 मिनट और लगते हैं तो दोबारा आप लोग ऐड हो जाइएगा। नोट कर लिए हो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर सामने रख लें। तो सारे लोग क्वेश्चन पेपर को सामने रखें। क्या शुरू किया जाए? ओके। पहला क्वेश्चन है वाक क्लेमांतिस बाय गावर इज रिटेन इन। गावर की जो रचना वाक क्लेमांतिस है, लेटिन बिल्कुल सही है। दूसरा है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स प्लाउमैन, जिसको हम अंग्रेजी भाषा का पहला सैटायर भी कहते हैं, लैंगलैंड ने लिखा है। इज डिवाइडेड इनटू ABC containing 2500, 7200 and 7300 respectively, which is original written by Langland। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 2500 ये ओरिजिनल रचना है लैंगलैंड की। बाकी जो बी पार्ट है और सी पार्ट है उसको इंग्लिश लिटरेचर के स्कॉलर ये कहते हैं कि लोगों ने अपनी तरफ से लिखा है लैंगलैंड के नाम से। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। और हाउ मेनी स्टोरीज हैड चौसर इंटेंडेड टू इंक्लूड इन कैंटरबरी टेल्स, कितनी कहानियों, हाँ जी बोलें। नहीं, गलत है। 120 भी गलत है, 128 है।
नहीं, मैं आपको बताऊं, 128 है, करेक्ट कर लें आप। 128। अब जिसके बारे में बाद में जब रिपीट करेंगे तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार ऑफ रोजेज वाज फॉट बिटवीन। वार ऑफ रोजेज, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 1455 से लेकर के 1485 तक 30 वर्षों तक वार ऑफ रोजेज दो घरानों के बीच में लड़ा गया था, यॉर्किस्ट और लंकास्ट्रियन के बीच में। हु वन द वार ऑफ रोजेज? जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है, लंकास्ट्रियन लोग जीतते हैं। और इसी के साथ ट्यूडर डायनास्टी की स्थापना होती है। When was the act of supremacy passed which made Henry VIII supreme head of church? एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी किस वर्ष पारित हुआ था और इसी एक्ट के तहत हेनरी VIII को सुप्रीम हेड ऑफ चर्च हो गया? ऑप्शन ए है 1534 में। 1534 में जब हेनरी VIII कैंटरबरी के आर्क बिशप से डाइवोर्स पेपर को सैंक्शन करने के लिए कहा तो कैंटरबरी के आर्क बिशप ने मना कर दिया, और फिर उसने जितने भी चर्च थे सबको तोड़ करके, मठों को तोड़ करके स्कूल बनवा दिया और एक कानून पारित कराया 1534 में कि आज के बाद चर्च का सबसे बड़ा मुखिया राजा ही होगा, हेनरी VIII। 7 क्वेश्चन है कि थॉमस ऑक्लेव्स, जिसको स्कॉटिश चौसेरियन भी कहा जाता है, हिज फेमस वर्क इज द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 8th है कि विच इज द लॉन्गेस्ट वर्क ऑफ जॉन लिटगेट विच कंटेन 60 फाला प्रिंस। बिल्कुल सही है, जॉन लिटगेट की सबसे बड़ी रचना है जिसमें 36,365 पंक्तियां हैं और वो रचना है फॉल ऑफ प्रिंसेस। ऑप्शन करेक्ट कर लें। हु इज कॉल्ड चौसर ऑफ स्कॉटलैंड? ऑप्शन ए विलियम डनबार, जी करेक्ट है। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश पोएट्री? हाँ, अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हो, जी बिल्कुल सही है। हेनरी होवर्ट ने पहली बार ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये घटना तब की है जब वो वर्जिल के एनीड बुक 2 और बुक 4 का अंग्रेजी में अनुवाद पेश किया था, तो पहली बार उसने ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया था। व्हेन वाज कैक्सटन्स प्रेस एस्टैब्लिश्ड? कैक्सटन ने अपने प्रेस की स्थापना कब की थी? ऑप्शन बी 1476 में करेक्ट है। बेटा देखो समय अभी कितना बचा है। मेलोरीज ले मॉर्टे डी आर्थर इज डिवाइडेड इनटू, कितने बुक में बटी हुई है? मेलोरी ने, नहीं, ऑप्शन ए है 21 बुक। मेलोरी की जो रचना है मॉर्टे डी आर्थर, वो 21 खंडों में। मोरिया एनकोमियम, जिसको प्रेज ऑफ फोली भी कहते हैं, इज रिटन बाय, किसने लिखा है? मोरिया एनकोमियम या प्रेज ऑफ फोली, एरास्मस ने लिखा है, करेक्ट ऑप्शन सी है। विच इज द इंग्लिश वर्क ऑफ थॉमस मोर? नहीं भाई, यूटोपिया लैटिन में लिखी है डियर। हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड III, थॉमस मोर ने इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा था, हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड III।
मैकियावेली डेडिकेटेड हिज फेमस वर्क द प्रिंस टू। मैकियावेली ने अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना प्रिंस को डेडिकेट किया था लुईस 12वें को। ऑप्शन बी। शेफर्ड्स कैलेंडर written by Spencer contains how many eclogues? हाँ 12 eclogues है जी। टीयर्स ऑफ म्यूजेज अ पोएम बाई, किसने लिखा है टीयर्स ऑफ म्यूजेज? स्पेंसर ने लिखा है। देखो कुछ बचा है कि खत्म? 1 मिनट के लिए और जोड़ लो भैया। Donne's holy sonnets contain टीयर्स ऑफ म्यूजेज, ये कविता लिखी है स्पेंसर ने। डन्स होली सनेट्स में कितने सनेट हैं? 19 सनेट्स हैं। 19, ऑप्शन डी करेक्ट है। और व्हेन वाज स्पेंसर्स फेयरी क्वीन पब्लिश्ड? हाँ एकदम करेक्ट है, 1596। और विच स्टेंजा फॉर्म डिड थॉमस सैकविल एम्प्लॉयड इन हिज मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट? सैकविल ने मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट में किस स्टेंजा फॉर्म का प्रयोग किया है? जी नहीं, टेरेजा राइमा। टेरेजा राइमा। ठीक भैया। अब आप लोग खुद देख लें कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही है। और एक टेस्ट पेपर आज फिर अपलोड आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और कोशिश करूंगा कुछ लैंग्वेज के भी मैटर पहुंचे। ठीक नहीं है? थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही।